अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं हूँ उस्ताद मोइन अख्तर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक इंसान का जो जिस्म है उसमें अगर कोई बंदा पूछे कि सबसे बेहतरीन उज़्व कौन सा है, कोई बंदा कहेगा आँखें, कोई बंदा कहेगा ज़ुबान, कोई बंदा कहेगा कान, कोई बंदा कुछ भी कह सकता है। लेकिन हम क्यों ना देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म के किस हिस्से को सबसे बेहतरीन करार दिया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़ी ही खूबसूरत हदीस मुबारक है जिसका मफ़हूम है इंसान के जिस्म के अंदर एक ऐसा हिस्सा है कि अगर वो ठीक है तो सारा जिस्म ठीक है, और अगर वो ख़राब हो जाए तो पूरे का पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। और वो क्या है? अला वहियल क़ल्ब, यानी कि वो हिस्सा है दिल। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि इंसान का भी दिल होता है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़रूरी और अहम हिस्सा करार दिया। अगर वो ठीक है तो जिस्म ठीक है, और अगर वो ख़राबी में आ गया तो पूरा जिस्म जो है वो ख़राब हो जाता है। अल्लाह सुब्हाना व तआला के कलाम मुबारक में यानी कि कुरान पाक में, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुरान पाक का दिल कहा जाता है सूरह यासीन को। आज इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि सूरह यासीन में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसकी आयत नंबर 40 में किस तरह से एक अजीम मौजज़ा छुपाया हुआ है जो यकीनन आज तक बहुत सारे लोगों की नज़रों से ओझल रहा होगा। लेकिन आज इंशाल्लाह हम उसे देखेंगे और हम हैरान होंगे कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कैसे एक अजीम हिकमत से भरी हुई बात जो है हमारे लिए इसमें रखी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने फरमाया सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में, लश्शम्सु यंबगी लहा अन तुदरिकल क़मर वलल्लैलु साबिक़ुन नहार व कुल्लुन फ़ी फ़लकिन यस्बहून। इसका तर्जुमा मफ़हूम क्या है कि ना तो सूरज के इख्तियार में है कि वो जाकर चाँद को पकड़ ले, और ना ही रात दिन से पहले आ सकती है। हर शय जो है वो अपने अपने दायरे में गर्दिश कर रही है, अपने अपने दायरे में तैर रही है। पता चला कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि एवरीथिंग इज़ रिवॉल्विंग, हर एक जो चीज़ है वो रिवॉल्व कर रही है, वो गर्दिश में है अपने अपने दायरे में, एक मुकर्ररा जो अल्लाह ताला ने लिमिट दी हुई है। अब इस हवाले से देखते हैं जो लास्ट पार्ट है, ये जो अगर आप देखें कुल्लुन फ़ी फ़लकिन, यहाँ पर अगर हम देखें तो हम इसे गौर करें तो हमें पता चलता है कि मौजज़ा क्या है। पहले तो बता दिया कि अल्लाह ताला ने हर एक को एक दायरे के अंदर मुक़य्यद किया हुआ है, कोई भी उसमें से निकल नहीं सकता। अब देखें ज़रा आप यहाँ पे गौर फरमाइए, कुल्लुन फ़ी फ़लक, इसमें सबसे पहला जो है वो हर्फ कौन सा है? वो है काफ। और सबसे आखिरी हर्फ कौन सा है? वो भी है काफ। इधर से सेकंड हर्फ कौन सा है? वो है लाम। और इधर से सेकंड लास्ट कौन सा है? वो भी है लाम। इधर से तीसरा कौन सा है? वो है फा। और इधर से तीसरा कौन सा है? वो भी है फा। और दरमियान में कौन सा बचा? वो है या, यानी कि या। और इसके बारे में क्या है? यस्बहून, यानी कि या के इर्द गिर्द हर शय जो है वो दायरे में है। इधर से काफ का अपना दायरा है, लाम का अपना दायरा है, फा का अपना दायरा है, और सारा किसके गिर्द है? या के इर्द गिर्द। ज़रा गौर फरमाइए, हाउ कम, कैसे कि इंसान ये वाला मौजज़ा ला सकता है, ये बातें कर सकता है एक ऐसी बात में जो कि कुरान पाक, जो कि कलाम था, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तिलावत फरमाई और बात ख़त्म हो गई। कोई चांस नहीं एडिट करने का कि मैं कोई ऐसी बात बनाऊं, सबसे पहले मैं काफ लिखूं फिर एंड में भी काफ आना चाहिए, ऐसा चांस बिल्कुल नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता चला कि सूरह यासीन की आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसे एक अजीम मौजज़े को छुपाया। दुआ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान पाक पर उसी तरह यकीन अता फरमाए जो कि इसका हक़ है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब को दुनिया और आखिरत में सुरखरू फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।